सुद भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल सुद भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल सुद भक्त
निताय गौतमानंदे। हरे कृष्णा। सभी का स्कूल मंदिर में स्वागत है भगवत क्लास में। तो आज एकादशी है, तो एकादशी की महिमा जानेंगे थोड़ा। अभी हमने जो भजन गाया उसका हिंदी थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। माइक ले लीजिए प्रभु। ओंकार को हिंदी में पढ़ने आता है? पहला लाइन लिखा है, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भगत, शुद्ध भक्त कौन है? यहाँ पे इसकी चर्चा की जा रही है। शुद्ध भक्तों के साथ रहेंगे हम तो हमारे लिए क्या होगा? भजन अनुकूल हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण का विज्ञान वो जानते हैं। तो बताया गया है कि शुद्ध भक्तों की चरण रज ही भजन के अनुकूल है। क्यों बताया गया ऐसा? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जैसे जो भक्त हैं वो भगवान के नित्य पार्षद हैं, है ना। तो उनके जो गुरु परंपरा में भक्त आते हैं, भगवान की भक्ति में आके लगे हुए हैं, अगर उनका मिशन करेंगे तो हमारे अंदर क्या हो जाएगी? भक्ति जागृत हो जाएगी। जैसे उदाहरण आता है चुंबक का। छोटे छोटे लोहे के कण होते हैं, जमीन पे गिरे रहेंगे, लेकिन अगर बड़ा चुंबक रहेगा ऐसे लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिक चुंबक को क्या कर कण को आकर्षित कर लेगा वो। वैसे ही भक्तों के संग रहने से जो नित्य सेवा में लगे हुए हैं और उनका हम संग करते तो क्या होता है? उनके द्वारा किया गया कार्य देख करके हमें भी क्या होता है? प्रभावित करता है, फिर हम लोग से कार्य करने लगते हैं। तो भगवान ही सर्वा कर सकते। तो यहाँ बताया गया है कि शुद्ध भक्तों के चरण रज ही भजन के अनुकूल है। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। भक्तों की सेवा ही परम सिद्धि है और प्रेम रूपी लता का मूल जड़ है। भक्तों की सेवा ही परम सिद्धि है और प्रेम रति रूपी का लता का मूल जड़ है। तो भागवतों में से कोड आता है जहाँ बताते हैं ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंगते भोजते चैव षड्वीर विधि प्रीति लक्षणम। बताया गया है कि भक्तों के साथ आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार करने के 6 लक्षण होते हैं। 6 लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए। पहला क्या है? दान में उपहार देना और दान स्वरूप उपहार लेना। भक्तों के साथ ये होना चाहिए। कुछ वस्तु हम भक्तों को देते हैं और भक्त भी हमें क्या करते हैं? उपहार में कुछ वस्तु देते हैं। लेना और देना, ये क्या होता है भक्तों के साथ? आदान प्रदान। तदाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। और क्या होता है? विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना। देखिए, भक्त जो होता है उसी बात को छिपाना नहीं है। डॉक्टर से जाएंगे, बीमारी हुआ है आपको, तो क्या बीमारी छिपा लेते हैं आप? सही चीज बताया जरूर दवाई दे देना डॉक्टर। वैसे ही भक्तों के साथ कुछ छिपाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बताएंगे तो भक्त आपको निदान भी बताएंगे। इसलिए यहाँ बताया जाए क्या? विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना चाहिए भक्तों के सामने। फिर आता है क्या? गोपनीय ढंग से पूछना। गोपनीय ढंग से पूछना मतलब कि प्रेम पूर्वक जो भी बातें हैं उसको सामने रखना, प्रकट करना, उससे पूछना चाहिए।
और क्या होता है, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना। भक्तों के साथ प्रसाद अर्पित करना, खाना, ये भी भक्तों के साथ संबंध स्थापित करता है। और भक्तों के आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार, जैसे मित्र हैं, बच्चे हैं, आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार से भक्तों का हमारा मैत्री भाव होना चाहिए। तो भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम रतिकार मूल। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं यहाँ पे कि भक्तों के साथ 6 जो लक्षण है उन्हें ही चाहिए। बताए हैं कि भक्तों की सेवा एक परम सिद्धि है और प्रेम रूपी लता का मूल जड़ है। माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन कोरी। तो अभी ये काशी की तिथि है, क्या बोलते हैं इसको, माधव तिथि बोलते हैं। और 11 को आता है ना, तो कितने लोग एकादशी के पालन के हाथ आइए, एकादशी का पालन कितने लोगों ने किया है? नहीं किया आपने? ठीक है, अगली बार करिएगा, बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो एकादशी में अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न के अलावा जो भी फल है, फ्रूट है, दूध है, ये बहुत सारे आइटम है ना खाने के लिए। तो एकादशी का पालन करेंगे तो भक्ति में हम जल्दी क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। माधव तिथि आती है कि किस लिए, यहाँ बताया जा रहा है माधव तिथि एकादशी भक्ति देने वाली है, इसीलिए मैं यत्न पूर्वक इसका पालन करता हूँ। जतन पालन कोरी, माधव तिथि आती है किस लिए, भक्ति यानी प्रदान करने के लिए, इसीलिए क्या करना चाहिए, एकदम दृढ़ता से इसका पालन करना चाहिए। और क्या होता है, कृष्ण बोसती बोसती बोली परम आदरे बोली। बताया गया है यहाँ पे श्री कृष्ण के धाम को ही आदर पूर्वक अपना निवास स्थान चुनता हूँ। कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर बोली, यानी भगवान का जो धाम है, भक्त क्या करते हैं, उस धाम को चुनते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जन्म मृत्यु जड़ा बुढ़ापा कुछ नहीं है, इसलिए उसको वहाँ पे अच्छा लगता है भक्तों को। गौर आमार जे सब स्थाने कोरलो भ्रमण रंगे। गौर आमार कौन है? गौरांग महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया जाता है। आप नदियाग्राम में जाएंगे मायापुर, तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, मृदंग करताल लेकर के क्या करते थे, कीर्तन करते थे। और हर जगह को जहाँ जहाँ भगवान की करते भ्रमण करते थे, कीर्तन करते थे नदियाग्राम में। गौर मेरे गौर सुंदर ने जिन जिन स्थानों में भ्रमण किया है, मैं भी प्रेमी भक्तों के साथ उन स्थानों का दर्शन करूंगा। शेषव स्थान हरिवामी प्रणय भक्त संगे, यानी भक्तों का जब समूह होता है, जब हम कीर्तन करने कितना आनंद आता है। आप कभी वृंदावन जाइएगा, कोई भक्तों के साथ देखिएगा, तो उस स्थान की महिमा का भी हम वर्णन करते हैं वहाँ पे, जहाँ भगवान ने लीलाएं किया है। तो ये भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, कीर्तन करते थे और उस जगह की महिमा का गुणगान करते थे। मृदंगवाद सुनते मन अवसर सदा जाचे। मृदंग की मधुर ध्वनि को सुनने के लिए मेरा मन सर्वदा ललायित करता है तथा श्री गौर सुंदर द्वारा परिवर्तित कीर्तनों को सुनकर आनंद से भरकर मेरा हृदय नाचने लगता है। तो किसको किसको मृदंग की ध्वनि अच्छा लगता है, आप बताइए, सबको अच्छा लगता है। सहस्त्र गुण संपदाय मृदंगाय, इसमें हजारों गुण है, ताल है इसके अंदर छुपा हुआ है। ये आध्यात्मिक चीज है, यहाँ का नहीं है ना। इसके जो ध्वनि है अलग अलग ट्यून अलग अलग निकलता है इसमें, तो क्या करता है, हृदय क्या होता है हमारा, प्रफुल्लित हो जाता है वो ध्वनि को, कीर्तन को सुन करके, है ना। तो यहाँ बताया गया है क्या, आनंद से भरकर हृदय मेरा नाचने लगता है। अब यहाँ बताया गया क्या, जुगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंदे होए। जुगल मूर्ति किसकी चर्चा हो रही है यहाँ पे, जुगल मूर्ति राधा कृष्ण की। जुगल मूर्ति का दर्शन कर मुझे परम आनंद प्राप्त होता है। और क्या होता है यहाँ पे, प्रसाद सेवा करते होय सकल प्रपंच जय। महाप्रसाद का सेवन करने से मैं माया को भी जीत लेता हूँ। जीवा का 2 काम है, क्या काम है, 2 काम, क्या क्या है।
एक तो इससे हम भगवान की गुणगान करते हैं, कथा करते हैं, नाम गुण रूप लीला भगवान की गुणगान करते हैं। और क्या करते हैं? प्रसाद सेवन, भगवान का प्रसाद उचिष्ट को खाते हैं। तो इससे क्या होता है? यहाँ बताया जा रहा है, महाप्रसाद का सेवन करने से मैं माया को भी जीत लेता हूँ। देखिए भगवान की जो शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, उससे हम क्या करते हैं? जीत जाते हैं। क्योंकि भगवान को उचिष्ट खाने से हमारा हृदय शुद्ध होता है, भगवान मन वाणी जो भी शुद्ध होता है। और क्या होता है आगे? जे दिन गृहे भजन देखी गृहते गोलोक भाय। जे दिन, जिस दिन घर में भजन कीर्तन होता है उस दिन घर साक्षात गोलोक हो जाता है। देखिए भगवान के धाम में हर समय ये हरे कृष्णा महामंत्र कीर्तन चलता रहता है 24 आवर। वहाँ हर एक जो चाल है वो हरे कृष्णा महामंत्र के ऊपर चलता है। सब भजन भगवान के नाम के गुणगान करते रहते हैं वहाँ पे। ये ध्वनि यहाँ के नहीं है। बोलो बोलो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये तो धन्य महाप्रभु की कृपा से, भक्तों की कृपा से ये धाम आया गया है। तो ये जो चीज यहाँ बताया जा रहा है कि जिस दिन घर में भजन कीर्तन होता है साक्षात गोलोक हो जाता है। यानी कि अगर घर में आप लोग बैठ के बच्चों के साथ भी कीर्तन करेंगे तो आप लोग सोचिए कि भगवान के मंदिर में कीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र शाम को बैठ कीर्तन करना चाहिए हर समय घर पे, है ना। और क्या बता रहे हैं? चरण सिंधु देखिया गंगा सुख सीमा पाया। श्री भगवान के चरणामृत और श्री गंगा जी का दर्शन करके तो सुख की सीमा ही नहीं रहती। तो भगवान के चरणामृत आप मंदिर 7:30 बजे जाएंगे, 7:15 के दर्शन आरती होता है, 11:30 को पंचोत्तर से अभिषेक होता है और प्रसाद भी होता है। तो हम देखते हैं कि भगवान के जो चरणामृत है इसको हम पान करते हैं तो हमारा जो भी कर्म से सब शुद्ध हो जाता है। देखिए जैसे बताया गया है कि कोई व्यक्ति चरणामृत पीता है तो रोज पान करता है तो हजारों समय लेकर बहुत सारा लाभ होता है उसको। और क्या होता है? गंगा जी का दर्शन करने से हम बोलते हैं गंगा माई कीजिए, यमुना माई कीजिए, तुलसी देवी कीजिए, भक्ति देवी कीजिए। तो ये सब नदियों का दर्शन करके क्या होता है? सुख की सीमा बढ़ जाती है। और क्या बता रहे हैं यहाँ पे? तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तोषणी जानी। माधव प्रिया तुलसी का दर्शन करके त्रितापों से दग्ध हुआ हृदय सुशीतल हो जाता है। किसी किसी घर में तुलसी का वृक्ष है? बताइए, है सबके घर में? बहुत अच्छा है। ये देखिए भारतीय परंपरा है। आज भी हम देखते हैं गाँव में माताएं जो होती हैं सुबह उठ के तुलसी को पानी डालना, दिया करना, ये सब भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ पढ़ेंगे तो भक्ति का एक अंग है। ये तुलसी आरती होती है मंदिर में सुबह सब हमारे यानी कानी चापा पानी ब्रह्मा उसको क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? ब्रह्म हत्या से पाप होता है वो भी क्या होता है? नष्ट हो जाता है केवल परिक्रमा करने से। तो तुलसी देखी जुड़ा है प्राण माधव तोषणी जानी। ये जो 81 की तिथि है हम देखते हैं हरा भरा तुलसी का होता है, जूट हमारा क्या होता है? यहाँ बताया गया है कि जो हमारा प्राण है, हृदय है, वो क्या करता है? सुशीतल हो जाता है। और क्या बता रहे हैं यहाँ पे? गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक मानी। गौर सुंदर के प्रिय शाक का आस्वादन करने में ही मैं जीवन की सार्थकता मानता हूँ। तो आप लोग पश्चिम बंगाल चलेंगे, आप लोग मायापुर कोलकाता में है जहाँ चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान है। वहाँ पे अनेकों प्रकार के आपको साग देखने को मिलेगा। मैं मायापुर में रहा हूँ, वहाँ पे कोर्स के वक्त 4-5 महीने रहा हूँ। वहाँ पे जितने भी वहाँ पे जो घास निकल रही है, बंगाल में जाएंगे आप लोग तो उसको माताएं क्या करती हैं? अलग अलग उसको जैसे खेत में से हम लेके आते हैं ना साग, वैसे पूरा भूमि पे आपको अलग अलग प्रकार के 40 प्रकार के साग देखने को मिलेगा वहाँ पे।
तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, शाक बहुत पसंद है उनको, उसको आस्वादन करते थे। वही चीज बता रहे हैं कि उनके उच्चिष्ट हम खाते हैं तो क्या होता है, हमारा जीवन भी सार्थक हो जाता है। आज से 522 साल भगवान चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे आए, है ना, लेकिन आज भी देखिए उनकी कृपा से अनेकों प्रकार के वहाँ पे क्या हो रहा है, शाक निकल आ रहा है बंगाल में। सोचिए, बाकी कहीं नहीं मिलेगा आपको वो चीज देखने को। ये बंगाल में जाएंगे आपको नदिया ग्राम में तो आपको देखने को मिलेगा चीज। और क्या बता रहे हैं यहाँ पे, भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जहाँ। किस भक्ति विनोद ठाकुर कौन है मालूम है आप लोगों को? किसी इसको मालूम है? हटाइए, एक आदमी को, बाकी लोग मालूम नहीं है। चलिए गुरु परंपरा खोलिए गीता में सब लोग, ये पेज निकालिए। अब ये देखिए, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज का नाम क्या है? माता जी गीता लीजिए, उठाइए हाथ में, लाओ गीता दो उनको, एक प्रभु माता जी गीता दो। श्रील प्रभुपाद जी के गुरु का नाम है, यहाँ पे लिखा है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु। और कोई पूछे आपसे कि ये जो श्रील प्रभुपाद हैं इनके गुरु महाराज कौन हैं, तो आपको क्या बताएंगे? हाँ, राहुल प्रभु को माइक दीजिए, प्रभु माइक पीछे करिए, ये माइक रखे है ना, ये देखो, आप पीछे दीजिए प्रभु जी को, पीछे दो। हाँ, राहुल प्रभु को चलो, हाँ राहुल प्रभु को माइक पढ़ो पढ़ो, शर्माओ मत। सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, हाँ प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु। हाँ, इस मंदिर में आ रहे हैं, क्या जिनसे कोई पूछ देगा तो क्या बताएंगे आप? हाँ, इस्कॉन का लोगो लगाएगा आपके ऊपर, इसलिए जानना जरूरी है कि नहीं? ये बहुत अच्छा चीज़ है ना जानना, क्योंकि हम इस्कॉन में आ रहे हैं तो लोग पूछेंगे ना, कभी सवाल भी कर दे तो क्या बताएंगे आप? कितने पढ़ने आ रहे हैं ना, जानना जरूरी है। अब एक ही आदमी को मालूम है, तो सबको मालूम होना चाहिए गुरु परंपरा, ठीक है, याद करके आना है घर पे। 50 नंबर पेज पे लिखा है गुरु परंपरा पूरा। अभी आगे देखिए, अब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जो हैं, इसके ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा है इनके गुरु कौन है, पढ़ के बताइए आप लोग। इनके साइड में लिखा है ना, पढ़िए, माइक लीजिए। श्री बहुत अच्छा। श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के आध्यात्मिक गुरु हैं, ठीक है। और श्रील भक्ति ठाकुर के अंदर में शिष्य हैं वो। अब देखिए ऊपर देखिए, यहाँ पे आइए, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कौन है? कृष्ण भावनामृत से संपूर्ण जगत को लाभान्वित करने का कार्यक्रम के प्रणेता है। कौन है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी? कौन है? बोलिए, माइक में सब बोलिए, पढ़िए, बोलिए। कृष्ण भावनामृत से संपूर्ण जगत को लाभान्वित कराने वाले कार्यक्रम के प्रणेता। हाँ, यही भजन हम लोग पढ़े हैं, हम अभी इन्होंने भजन लिखा है। और इनके गुरु कौन थे? श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, ये इनके धर्म गुरु थे। ये अंग्रेजों के जमाने में श्री भक्ति ठाकुर जी कौन थे? ये जज थे, ठीक है। सोचिए, आप चलेंगे मायापुर के घर पे जाएंगे आप, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, इनके घर से लेकर के कोर्ट तक रेलवे का पटरी बिछाया था, रेलवे लाइन बिछा दिया था। और ये सुबह का शेड्यूल ऐसा था इनका कि सुबह जगते थे 2 बजे, 2 बजे 64 रन जपा करते थे, फिर कोर्ट में जाते थे, तिलक धोती कुर्ता पहन करके, जज थे। फिर 1 बजे आते थे, फिर कृष्ण भावनामृत आंदोलन की आगे बढ़ाने के लिए पुस्तकें लिखते थे। चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रचार हो वो क्या करते थे, सब करते थे, क्योंकि ये जज थे ही,
इन्होंने चैतन्य महाप्रभु का एक बार जन्म स्थान ढूंढने के लिए मानचित्र को खोजा, क्योंकि जज थे तो क्या कहते हैं मानचित्र पूरा निकाला, पुराना जो मानचित्र था सब निकाले। तो मुस्लिम राजा ने क्या किया था उस समय, अभी मायापुर उसको क्या कहते हैं मियापुर लिख दिया था उसमें, उस मानचित्र पे। फिर उसको इंग्लिश में जब देखे तो मायापुर लिखा हुआ था। तो हम जाते हैं आज मायापुर, हमें दर्शन करने को मिल रहा है, ये इनकी कृपा है। तो हमें समझना पड़ेगा कि इनके जो पुत्र हैं कौन है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, ये इनके पुत्र हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी के। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा जो गौड़ी परंपरा आचार्य है बहुत ही क्या है, उन्नत पढ़े लिखे लोग हैं, और बिना पढ़े लिखे भी लोग हैं। यहाँ पे देखिए श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान थे इनके अंदर, शक्ति था, दिव्य दृष्टि के बाद। तो देखिए हम समझ सकते हैं कि भक्ति करने से क्या होता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो आज का जो हमारा ये वैष्णव भजन है एकादशी का, रोज हमको ये गाना है। जिस दिन 11 आएगा उस दिन ये भजन हमें क्या करना चाहिए, गाना चाहिए। इसे गाने से क्या लाभ होगा, हमारे अंदर भक्ति का प्रगति होगा, और हम समझ पाएंगे कि जो ये एकादशी आ रहा है कि कैसे हम भक्तों का संग कर पाएंगे, कैसे लाभ उठा पाएंगे, सारे प्रश्नों का उत्तर इस भजन में मिलेगा। देखिए जो वैष्णव भजन है ना, ये सारे शास्त्रों का सार इसमें दिया गया है। देखिए अलग अलग तो भजन हम गाते हैं, तो क्यों नहीं वैष्णव पदावली है आचार्यों द्वारा जो दिया गया है ये हम गाएं। इससे गाने से क्या होगा, हमारी चेतना शुद्ध होगी, क्योंकि शुद्ध भक्त ये गाए हैं और उसी को हम दोहराएंगे तो हमारी वाणी भी शुद्ध हो जाएगी। जैसे हम गीता पढ़ते हैं भगवान के मुंह से निकला है, इसको हम दोहराते तो क्या होता है, हमारी वाणी भी शुद्ध होगी। वैसे वैष्णव का भजन हम गाएंगे तो हमारी वाणी शुद्ध। तो आज हमने जाना कि एकादशी की महिमा, भक्तों के संग में कीर्तन का ये लाभ हमें पड़ा। ठीक है, अभी हम भगवत गीता के 3रे अध्याय का 13 नंबर श्लोक, सब लोग गीता ले लीजिए हाथ में। मेरे पीछे बोलेंगे, यज्ञ शिष्टः असीनः संतः उच्यन्ते सर्वः किल्बिषः वृण्यते ते सु अघं पापः ये पचन्ति आत्मकारणा यज्ञशिष्टः सिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः भुञ्जते सर्वं पापा ये पञ्चात्मकारणा यज्ञशिष्टासिनः सन्तो यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः भुञ्जते तीर्थं पापा ये पञ्चात्मकारणा। पढ़ेंगे कोई श्लोक, पढ़िए, रिसाइटेशन करिए एक बार, पढ़िए कोई, पढ़िए। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः भुञ्जते अघं पापा ये पचन्ते
पश्यन्ति आत्मकारणात् ये पश्यन्ति आत्मकारणात्। पढ़ेंगे वो? ये लोग पढ़ेंगे? किताबों को पढ़ेंगे? प्रभु जी को दीजिए। ये लोग पढ़िए प्रोग्राम। यज्ञशिष्ट शिष्यं संते तो यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषये भजन्ते त्वघं पापा ये पंचात्माकर्मणाते ये पंच आत्मकारणात्। माता जी को दीजिए। पढ़िए माता जी। माता जी ने माता जी को दीजिए। पढ़िए माता जी। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुजन्ते ते त्वघं पापा भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पञ्चत्य आत्मकारणात् ये पंच आत्मकारणात्। यज्ञशिष्ट यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन को असीनः खाने वाले संतः भक्तगण मुच्यन्ते छुटकारा पाते हैं। सर्वः सभी तरह के किल्बिषः पापों से भुंजते भोगते हैं ते वे तो लेकिन अहम घोर पापः पापीजन ये जो पचन्ति भोजन बनाते हैं आत्मकारणात् इंद्रिय सुख के लिए। बोलिए श्री भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात्मक संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। बोले सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो पिछले क्लास में हमने जो इसके पहले भी चर्चा किया था तो भगवान एक दूसरे से सब कनेक्ट है। यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा मनुष्य शरीर चलाने के लिए महत्वपूर्ण चीज क्या है? हमें क्या चाहिए? तो क्या खाएंगे हम? अन्न। भगवत गीता के महान टीकाकार श्री बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं ये इंद्रागंतयांतिस्थः यज्ञ सर्वेश्वरः विष्णुश्चर्य तीक्ष्णे समन्ति तेन ते यात्रां संवेदन्ति ते सन्तः सर्वेश्वरस्य यज्ञपुरुषस्य भक्ता सर्वकिल्बिषे अनादिकाल विरुद्रे आत्मानुभव प्रीतिबंधन कय निखिले पाप मुच्यन्ते। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं सभी देवताओं के स्वामी हैं
और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह से सारे देवताओं की सेवा करते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे ये उंगली है, ये पैर है, अभी हम प्रसाद रखे हैं, कुछ भी खाते हैं तो हाथ से उठा करके मुख में डालते हैं। मुख में डालते हैं तो क्या होता है, हमारे पेट में जाता है और सारे अंगों को शक्ति ऑटोमेटिक मिल जाता है। अलग अलग से हम प्रसाद को देते नहीं हैं, प्राण को केवल मुख में डालते हैं, सारी इंद्रियां अपने आप पोषित हो जाती हैं। उसी तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि जो देवता लोग हैं भगवान के भक्त हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं। अगर यहाँ पे एक प्रधानमंत्री है, उसके नीचे अनेकों डिपार्टमेंट है। ये लाइट जल रही है, इसके विभाग के एक मंत्री हैं, जल के विभाग के भी एक मंत्री हैं। हर एक जाएंगे जगह पे तो आपको सेवा करने वाला मिलेगा। इतने बड़े भौतिक संसार जो बनाया भगवान ने, इसके भी तो कार्यकर्ता होने ही चाहिए। तो बिजली विभाग किसके पास है? सूर्य देव। और जल का विभाग किसके पास है? वरुण देव के पास। तो हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता श्री भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं। देखिए, ये लोग देवता लोग क्या है, भगवान द्वारा नियुक्ति की गई है कि आपको ये सेवा करना है। एकदम टाइम पे आते हैं सूर्य देव। देखिए, सुबह होते एकदम टाइम पे आते, फिर से कभी लेट नहीं करते। हम ऑफिस जाने लेट कर सकते, वो लेट करते हैं क्या? टाइम फिक्स है उनका। अभी आप लोग कह सकते हैं कि प्रभु जी कभी कभी दिखाई नहीं देते, उसका कारण है क्या? बादल। कोई अंधा व्यक्ति है, मान लीजिए वो बैठा है यहाँ पे और बोलता है क्या सूर्य है ही नहीं है, तो क्या आप विश्वास करेंगे उसके ऊपर? उसके पास आंखें नहीं, इसलिए बोल रहा है। जिसकी आंखें हैं वो क्या है, वो जानता है सूर्य है। बाहर निकलेगा, बादल हटेगा तो सूर्य दिखाई देगा उसे। जो संसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं, सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। अब सोचिए, आपने गेहूं का बीज खेत में बो दिया, अगर वर्षा नहीं हुआ क्या होगा? अन्न पैदा होगा? नहीं होगा, फिर हमको भोजन भी नहीं मिलेगा। तो सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है। हम किसान अपना कार्य कर देता है, लेकिन हमारे पिता अगर हमसे प्रसन्न नहीं है, जल की बारिश नहीं हुई, तो क्या होगा? काफी जगह पे अन्न ज्यादा उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो ये जो कार्य है, देखिए भगवान प्रचुर वायु दे रहे हैं, ना आपको तो ऑक्सीजन दे रहे, कोई पैसा नहीं दे रहे, फ्री दे रहे हैं। हमसे प्रेम है तभी तो दे रहे हैं ना। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये देवता लोग हैं, सब भगवान के भक्त हैं और सब जीवों को क्या कर रहे हैं, सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।